नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन। आप देख रहे हैं सनातन कथाएं अंक 4। इस अंक में हम ये जानेंगे कि श्री राम ने कैसे इस पृथ्वी लोक से निर्वाण ग्रहण किया था। हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया और उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों में हमें एक और बड़ी रोचक कथा जानने को मिलती है। कथा के अनुसार श्री राम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष पूरे हो चुके थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वही श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। उनकी स्वामी भक्ति के चलते ही मृत्यु के देवता भी अयोध्या नहीं आ सकते थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के न रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उचट गया था। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में थे तो मृत्यु को अंगीकार करना भी उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पे पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है, अतः अब वे हठ छोड़ दें और उन्हें इस संसार का त्याग करने दें। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे और भी ज्यादा व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। मगर जब मृत्यु का समय निकट आया तो श्री राम ने खुद हनुमान को बहाने से खुद से दूर किया। त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद श्री राम का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो चुका था, अतः उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन कालदेव तब तक उन्हें मृत्यु लोक नहीं ले जा सकते थे जब तक हनुमान उनके साथ थे। राम जानते थे कि उनके जाने की बात हनुमान को पता चलेगी तो वह पूरी पृथ्वी में कोहराम मचा देंगे। ऐसे में राम जी ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अंगूठी खो जाने का बहाना किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था उस दिन राम जी ने महावीर को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी ने छोटा आकार ग्रहण किया और दरार में घुस गए। मगर ये दरार न होकर पूरी सुरंग थी जो पाताल लोक में नागलोक की तरफ जाती थी। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाकया बता दिया। उनकी बात सुनकर वासुकी जी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए और अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको वह अंगूठी मिल जाएगी। मगर अंगूठियों का ढेर देकर हनुमान जी परेशान हो गए। उन्होंने पहली ही अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी, मगर वह यह देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा था और नागराज वासुकी से और ऐसे सारी अंगूठियों पर श्री राम का ही नाम लिखा था। अब इससे हनुमान जी काफी परेशान हुए। उन्होंने वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज से पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। हर कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और हर त्रेता युग में श्री राम का अवतार होता है और आपका भी आगमन होता है और आप उस कल्प की समाप्ति तक पृथ्वी लोक में रहते हैं। इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। यह देखकर हनुमान जी
सारा रहस्य समझ गए। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने पूछा, महावीर, पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही होता है। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक छोड़कर एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना सब प्रभु श्री राम की ही लीला थी। उनका नागलोक में आना श्री राम जी का उन्हें कर्तव्य से भटकाना था, जिससे कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर श्री राम को जीवन समाप्ति की सूचना दे सकें। इस पर उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु श्री राम ही वहां नहीं होंगे तो मैं वहां क्या करूंगा। इसके बाद हनुमान जी फिर कभी अयोध्या नहीं लौटे। उन्हें पता चल चुका था कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके थे। श्री राम के बिना हनुमान जी को पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें ये समझ आ गया था कि कदाचित इसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। चिरंजीवी हनुमान आज भी इस लोक में उपस्थित हैं, ऐसी मान्यता है और किंवदंती है, और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी, ये सब हम जानते हैं। जय श्री राम, जय सनातन। आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसी उम्मीद है, और आप लोगों से ये साग्रह निवेदन भी है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी ज्यादा प्रोत्साहित होकर और भी रोचक कहानियां जो धर्म ग्रंथों में मिलती है लघु कथाओं के रूप में, उनको आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।